हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th के अध्याय 3 के पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम कुल उत्पादन किसे कहते हैं को देखेंगे। कुल उत्पादन के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी वस्तु का उत्पादन करना है और ये उत्पादन के लिए आपने क्या किया, एक भूमि ली और श्रमिक लिए, 2 श्रमिक लिए। तो भूमि की 1 इकाई और श्रमिक की 2 इकाइयों से आपका जो उत्पादन है वो 3 इकाई हुआ। तो ये उत्पादन क्या कहलाएगा, कुल उत्पादन। अब कुल उत्पादन किसे कहते हैं, इसे हम याद कैसे करेंगे। इसे हम याद करने के लिए बस इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यानी एक निश्चित समय में जो कुल उत्पादन होता है उसका संबंध एक निश्चित समय से होता है। एक निश्चित समय में ये भूमि आपने स्थिर रखी है, ये फिक्स्ड फैक्टर है, स्थिर साधन है, और ये क्या है, परिवर्तनशील साधन है। श्रम को आप बढ़ा सकते हैं। तो एक निश्चित समय में स्थिर साधन के साथ, एक निश्चित समय में स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग करने से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन किसे कहते हैं, स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करने से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। इसे हम देखते हैं। आप कॉपी में क्या लिखेंगे, निश्चित समय अवधि में अन्य स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की इकाइयों के प्रयोग से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। टोटल प्रोडक्शन is the total amount of goods and services produced in given period by using various factor of production। यानी टोटल प्रोडक्शन क्या है कि आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, टोटल वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं और वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके करते हैं। अब ये इंग्लिश में हिंदी मीडियम वालों को नहीं लिखना है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों की डिमांड पर ये दिया गया है। अब ये जो टोटल प्रोडक्शन को हम यदि फॉर्मूले में देखें तो टोटल प्रोडक्शन इज़ फंक्शन ऑफ TVA। TP मीन्स है टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। F जो है वो फंक्शन है, TVF। T मीन्स टोटल वेरिएबल फैक्टर, कुल परिवर्तनशील साधन। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था कि भूमि को हमने स्थिर करके श्रम की मात्रा को बढ़ाकर हम उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यानी जितने जितने हम श्रमिक को बढ़ाते जाएंगे उतना उत्पादन आपका बढ़ता जाएगा। यानी उत्पादन की वृद्धि में वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील साधनों का योगदान अधिक होता है। इसलिए जो कुल उत्पादन है वो वेरिएबल फैक्टर का फंक्शन है, परिवर्तनशील साधनों का फंक्शन है। अब आगे इसका एक और फार्मूला आप लिख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू AP इंटू L। यानी एवरेज प्रोडक्शन में आप यदि L साधन का गुणा कर देंगे तो आपको टोटल प्रोडक्शन प्राप्त होगा। टोटल प्रोडक्शन को हम एक टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं। मान लेते हैं कि हम उत्पादन में केवल पूंजी और श्रम 2 कारकों का उपयोग कर रहे हैं। यदि मान लीजिए ये जो श्रम है वो स्थिर है, श्रम की हमने 1 इकाई ली, पूंजी की भी 1 इकाई ली, तो कितना उत्पादन होगा, 1। पूंजी श्रम की 1 इकाई के साथ यदि हमने पूंजी की 2 इकाई ली तो उत्पादन होगा 3। श्रम की 1 इकाई के साथ पूंजी की 3 इकाइयाँ ली तो उत्पादन होगा 7। यानी कुल उत्पादन क्या होता है कि स्थिर साधन के साथ एक निश्चित समय अवधि में स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन के प्रयोग करने से जो कुल उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। ओके, थैंक यू।